आज 23 अगस्त 2023 को बुधवार है। 9:35 करीब पे हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुके हैं। मेरठ जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए पालना लेने के लिए, जो कि वो मेरठ में ही डिलीवरी होगी। तो बात यह है कि मैंने जो एप्लीकेशन में लिखा था तो कल दे के आया था कि मेरी हत्या के बारे में मैंने उस साजिश को समझा, ये मेरठ के जांच वाले की साजिश को समझा और उसके बारे में एप्लीकेशन में लिखा कि इस मेरठ के जांच वाले ने अपनी साजिश का शिकार माननीय सीएम साहब को भी बना लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने क्या किया कि जब मैंने अपनी हत्या के बारे में कहा तो माननीय सीएम साहब को इसने कहा कि सर देख लीजिए, इसमें तो आप फंस रहे हैं, इसमें तो आप फंस रहे हैं। इसकी हत्या में इसकी हत्या हो चुकी है। जिन पॉइंटों पे ये कह रहा है उन पॉइंटों पर हत्या प्रूव है। इसी वजह से सीटी स्कैन और मेरे पैर जो ख़राब हो गए उन पैर ख़राब की वो वजह नहीं मानी जा रही जो असल में है, जो मैं बता रहा हूँ। पैर ख़राब मतलब माने नहीं जा रहे और ना ही मेरी हत्या को प्रूव मतलब इसीलिए नहीं माना जा रहा है। लेकिन इसने ये सब करने से पहले ये सीएम साहब को नहीं बताया कि ये जून से भूखा है। आपने तो अभी ऑर्डर किए हैं, ये जून से भूखा है, जून 2022 से। ये नहीं बताया। और अगर आपने इसको भूखे रहने के मतलब हमारी तरफ से कहा तो ये टाइम बहुत बढ़ जाएगा और उसका परिणाम सब जानते हैं कि क्या होगा अगर लगातार भूखा रहेगा कोई तो 1 साल। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इसने सीएम साहब से कहलवाया, मतलब वहाँ की सिक्योरिटी के थ्रू, है ना, और उनको बिना ये बताए कि ये जून से भूखा है। उन्होंने जब भी ऑर्डर किए थे, मुझे ये याद नहीं है कब किए थे, है ना, कब कहलवाया था। तो मतलब एक बहुत लंबा समय, 1 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि जून में 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो माने सीएम साहब से कही तो फिर क्या करें भाई, जो चाहे तुम करो, फिर क्या करें और क्या। अब तो ये तो सर अब तो ये दबा नहीं पड़ेगा, देख लो कि भाई करो जो तुम्हें करना है। तो उसका रिजल्ट ये है कि इस सबको दबा के और श्वेता को कैद में डालने का फैसला हो चुका है। इसीलिए मुझे फेल दिखाने की बार बार कोशिश की जा रही है मेरी हत्या पर भी। और दूसरी बात यह है कि जो 2 अपराधी सीएम साहब ने अरेस्ट कराए थे वो इसके पेट में बहुत बड़ा दर्द था, तो उनको भी इसने छुड़ा लिया है। मुझे नहीं लगता वो जमानत हुई होगी, ऐसे ही ऑर्डर पे छूटा होगा। बाइज्जत बरी कैसे है, सब कुछ सामने है। बाइज्जत बरी कैसे है, तो बरी करने के लिए इसने साजिशें हुई हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके वाली, तो वो छुड़ा लिया। अब जब मेरी समझ में एक बात नहीं आता, जब माननीय सीएम साहब ने ऑर्डर करे उन दोनों लफंगों की गिरफ्तारी की, तो ठोस सबूत के बिना तो नहीं करे होंगे ना ऑर्डर, ठोस सबूत के बिना तो नहीं किए होंगे ना। फिर जांच करके फिर ऐसा ही कुछ करके उसे निर्दोष क्यों दिखाया गया और उसे क्यों छुड़ाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। यही होता रहा है, ये मैं लिख के दे चुका हूँ।
कि जांच में अगर गैंगस्टर दोषी पाया जाता तो फिर करे किया जाता है ना। उसे निर्दोष दिखाने के लिए साजिश की जाती है। यही मैंने लिख के दिया एप्लीकेशन में, वही हो रहा है। और आज ये है, हरकतों से मुझे पता लग गया है कि वो उसे छोड़ा जा चुका है। तो ये इंसाफ है यहाँ का। अगर ये माननीय सीएम साहब को अपनी साजिश का शिकार बना सकता है, ये किसी नहीं बना सकता है। यही इसने बाकी अधिकारियों के साथ किया है कि एक बार किसी भी तरीके से अपना काम करा लेता है। मैंने ये भी लिख के दिया था। और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है जाके कि आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे। फिर उसे खुद को बचाने के लिए क्राइम करना पड़ता है, जो भी वो क्राइम मतलब क्राइम करता है, जो भी है, जो भी करे फिर वो। अब उसका रिजल्ट ये होता है कि उस अधिकारी जो खुद को बचाता है, उस फेवर में उसे अपराधी को भी बचाना पड़ता है, अपराधी को भी बचाना पड़ता है। ये चल रहा है ये सब। इस चीज़ को मैंने 2018 के बाद नोटिस किया है। ये उससे पहले ये चीज़ मेरे नोटिस में नहीं थी, क्योंकि 2000 मतलब उससे पहले क्या हो रहा है मुझे पता भी नहीं था, कुछ हो रहा है या नहीं। ये 2018 के बाद मेरे नोटिस में आई है ये चीज़। तो ये वाली साजिश है। कैश देना पड़ेगा। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, टोल टैक्स आ गया है क्योंकि